नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, रविवार में हमने आपको रविवार के प्रोग्राम में बताया था कि भाईंदर पश्चिम में रहने वाले 11 वर्षीय मासूम ग्रंथ मोता की जो बेरहमी से तालाब में डूबकर जो है मृत्यु हो गई थी और जिसके चलते पूरे शहर में एक आक्रोश सा फैला हुआ था और शहरवासियों ने ठान लिया था कि जब तक इस ठेकेदार पर और उसमें सम्मिलित जो अधिकारी वर्ग है उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। और उसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने यहाँ अहिंसा चौक से जो है नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक एक शांतिपूर्ण महारैली का आयोजन किया था और ये विशाल रूप की रैली जिसमें लगभग 1000 से 1500 की तादाद में लोग जो शामिल हुए थे और उस सभी ने एक ही सुर में यहाँ पर जो है मांग रखी थी कि इसमें BNS 105 की कलम बढ़ाकर जो है इन पर जो अपराधी उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी बीच में जो है यहाँ के सभी स्थानिक नेता भी थे हर एक पार्टी के, वो भी उनके साथ में शामिल थे। आइए उनसे ही जानते हैं कि पुलिस अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत थी और पुलिस अधिकारियों के जवाब से या उनकी कार्यप्रणाली से वो संतुष्ट है या नहीं है। स्विमिंग पूल में जो बच्चे की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का, तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका किस तरह की है? इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें तो पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। सर, इसमें ठेकेदार कुछ अलग नाम है और सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हमें जो भी इसमें जो दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगली पूरा चार्जशीट जाएगा। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज परिस्थिति क्या है? अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। जो जैनी है उन्होंने यहाँ पे मोर्चा निकाला है नवगढ़ पुलिस स्टेशन में। उनकी मांग है कि BNS 105 के तहत मामला दर्ज हो। देखिए, ऐसा है कि 2 दिन पहले घटना घटी इस रविवार को, ADRO के FIR हुए। हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाया, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है। समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर का उसके गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या, उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंसी दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही PP को भेजते और कोशिश करेंगे कि शाम तक ही इसका ओपिनियन लेके आए। अगर PP कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। सर, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका की क्या भूमिका है? कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका विषय वो महापालिका का, इनका विषय वो नहीं है। इनका तो जो हादसा हुआ उसके अंदर दोषी कौन है उस पर कार्रवाई करने के लिए FIR दाखिल है। महापालिका ने, जो मुझे जानकारी मिली है, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया इस बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को महापालिका भी कोई खड़े खड़े पेपर पे कैंसिल नहीं, उसको नोटिस ही देना पड़ेगा। ये हादसा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे, आप उसका खुलासा करो। फिर महापालिका को सभी अधिकार है, वो खुलासा एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं।
और माता पिता ने कुछ और बाकी लोगों ने, हमने भी सबने मिलके कुछ अलग अलग 19 मुद्दे दिए कि ये भी हमें जानकारी में आया तो इसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, और पुलिस ने लिख ही दिया कि 19 मुद्दों पे भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, कल आपने पालिका आयुक्त से मुलाकात की थी, क्या इस विषय पे चर्चा हुई? नहीं, 100% इस विषय पे मेरी चर्चा हुई थी इंडियाट में। बोला सर, ये प्राइमा फेसी जितना आपको पता है उतना हमको पता है कि इस तरह का हादसा हुआ है, और हम भी सब रिपोर्ट मंगा रहे हैं। कल भी मैंने डेप्यूटी कमिश्नर पिंपले मैडम को फ़ोन किया था, मैं बोला उसके अंदर कुछ पत्रकारों को जाना है, तो बोला साहब वो पुलिस वाले को पूछना पड़ेगा, अब हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने कहा फुटेज दो, तो बोला फुटेज भी उन्होंने ताबे में लिया पुलिस ने, तो फुटेज नहीं दे पाएंगे। दूसरा, पेरेंट्स का ये भी कहना था पालक का कि फुटेज की कॉपी हमको दी जाए। पुलिस का कहना है कि वो एविडेंस है हमारा, वो आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, हम आपको दे नहीं सकते, लेकिन जिसको भी आपको एक बार देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, सुबह आपको जब भी देखना है आप दिखा देंगे, लेकिन अगर हम उसको एविडेंस पे यूज़ करें तो वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये पुलिस का स्पष्ट कहना है। मैंने भी अपना एज ए MLA लेखी रूप में दिया है कि मुझे वो विधानसभा में विषय उठाना है, इसलिए मुझे आप उसकी फुटेज की कॉपी दो। उन्होंने तब भी कहा कि मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं देना तो मुझे लेके दीजिए, अगर वो नियम में है तो उनसे लेके रहेंगे, नहीं है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ये एक स्विमिंग पूल का मामला नहीं है, ये मीरा भाईंदर शहर के और भी स्विमिंग पूल है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, आज जो आए आज की लड़ाई जो है वो बच्चे के जो दोषी है उसको न्याय देने की है। अब जो आगे की सुधारना करना है, स्वाभाविक रूप से मीरा भाईंदर में चाहे महापालिका के हो या प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर एक SOP तैयार करनी चाहिए, और वो सभी को पालन करना पड़ेगा। जो हादसे हुए, इस तरह के हादसे वापस ना हो, इसलिए प्राइवेट स्विमिंग पूल और सोसाइटी के स्विमिंग पूल हो या फिर महापालिका को, इसके लिए कमिश्नर से हम करेंगे कि SOP इसकी बनाई जाए। धन्यवाद। आज एक स्पॉन्टेनियस मोर्चा भाईंदर ईस्ट से पवन जिनालय से लेके नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक, जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ, आज 4 दिन उसको हो चुके हैं। ग्रंथ पार्थ 11 साल का हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के निग्लिजेंस की वजह से चल बसा, और पूरे मीरा भाईंदर की जनता उससे दुखी है। आज हम पिछले 2 घंटा मोर्चा और लगभग 3 घंटा हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में थे। फैमिली के घर वालों की मांग थी कि 105 दाखिल किया जाए, जो जानबूझ के निग्लिजेंस जो किया गया है, जानबूझ के जो निग्लिजेंस किया गया है उसके लिए 105 दाखिल किया जाए। तो पुलिस ने हमारे से टाइम लिया है कि हम आज 2 दिन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और ये दाखिल कर लेते हैं। तो हमने फैमिली ने और सभी लोग जो आए थे उन्होंने पुलिस को बोला है कि आज ही के दिन आपको वो दाखिल करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला है कि हम PP से एडवाइस लेके हम वो दाखिल करते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई, आप सभी जानते हैं कि 9 वर्ष के बच्चे ने दम तोड़ दिया स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हुए, और जिसका पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो महानगर पालिका और ठेकेदार और वहाँ पे जो मौजूदा लाइफ गार्ड थे उनके ऊपर थी। 9 साल का बच्चा था, केवल 4 दिन हुए थे उसे तैरते हुए, और उसे लाइफ जैकेट भी प्रदान नहीं की गई थी और उसे तैरने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो तैर रहा था तो अचानक से पानी के बीचों बीच में उसने दम तोड़ दिया और वो झटपटाने लगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे मौजूदा जितने भी लाइफ गार्ड थे उन्होंने किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि उस बच्चे की जान बचाए, और दुर्भाग्यपूर्ण से उस बच्चे ने वहाँ पे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। आज सभी पीड़ित के परिवार के साथ में यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने एक अपने परिवार के सदस्य को खोया है। ऐसी भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और पुलिस प्रशासन को तीव्र चेतावनी दी है कि अगर आप लोगों ने 105 की धारा अगर यहाँ पे नहीं लगाई तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। DCP साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो सरकारी वकील को वो प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ओपिनियन आने के बाद में वो धारा को बढ़ाएंगे और संबंधित जितने भी इसके अंदर आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रवि जी, 4 दिन हो गए, चौथा दिन है, अभी तक पुलिस ने धाराएं नहीं बढ़ाई और टालम टोल कर रही है और कहती नेग्लिजेंसी है, जबकि नेग्लिजेंसी CCTV फुटेज में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। डेलिबरेटली नेग्लिजेंसी की गई, तो क्या कहेंगे? निश्चित ही इसी वजह से आज यहाँ पे मोर्चा निकालने की नौबत आन पड़ी, क्योंकि 4 दिन से पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई की नहीं है। ना ही महानगर पालिका के जो अधिकारी वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ के अंदर उनकी ड्यूटी भी बनती है कि वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है उसे जो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में पालन किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं गया। तो मैं तो कहूँगा कि
महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर भी जवाबदारी निश्चित करनी चाहिए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और कठोर सेक्शन के साथ में सभी को अरेस्ट करना चाहिए। देखिए, लोगों का आक्रोश है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जैसे चाहिए उतना साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं 105 लगाने के लिए बहुत हमारे पास पक्के सबूत है। हमारे एडवोकेट्स बोल रहे हैं कि आप 105 किस बिना पे लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी उसको प्रतिसाद नहीं देते हुए वो कहते हैं कि हम अभी 105 नहीं लगाएंगे, उसका ओपिनियन मंगाएंगे। अब ये सब प्रोसीजर काम लंबाने के लिए होती है, टालने के लिए होती है, हम सभी को पता है। और अभी उनके पेरेंट्स ये भी कर रहे हैं। पुलिस एक बात ये कह रही है कि भाई ये करने से केस वीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स अग्री है कि आप लगा लीजिए, केस वीक हो जाएगा तो वो हम इंटरवेन करके देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिचक जो है वो समझ से परे है। एक प्रश्न मुझ में, मेरे क्वेश्चन में या हमारे साथ जो है या उनके पेरेंट्स बार बार जो मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दबाव है जो पुलिस 105 नहीं लगा रही है, ये सोचने की बात है। क्या कहेंगे मैडम, किस तरीके से आप कह रहे हैं पुलिस ताला तोड़ कर रही है? क्या जानबूझ के किया जा रहा है कि किसी के कहने से हो रहा है? क्या कहेंगे? मैंने वही कहा कि ये सही बात तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन टालम टोल हो रहा है, ये हम सबके सामने हो रहा है। आप भी अंदर थे, हमने भी काफ़ी जिरह की, और देयर आर इनफ रीजंस कि आप किस तरह से 105 लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जहाँ कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन का मामला आता है वह हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए पूर्ण प्रशासन लग जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये होता ही है और अब की बार भी वही हो रहा है। ये मोर्चा आज सुबह 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से MTN रोड से होके शिवाजी चौक से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हजारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता पूरी हमारे जनता हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी, उन्होंने ये बोला कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और क्या आपत्ति है पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। जो आपकी मांग थी 105 धारा लगाने की, क्या लगता है ये धारा लगाई जाएगी? उन्होंने ओपिनियन मांगा है, आगे स्टेटमेंट लेके आगे भेजा है। वो ओपिनियन लेके शाम को 6 से 7 बजे तक हमको रिपोर्ट करेंगे कि लगता है कि आगे लगनी चाहिए तो वो लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या। जैसे आज वो नहीं है, प्रशासन से और पुलिस से किस तरह की अपेक्षा? जिस हिसाब से ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए। इस मोर्चे में जब यहाँ के PI से बात हुई तो वो संतुष्टि लायक हमको जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने DCP साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पर। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे कुछ ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने और दोनों बच्चे के भी स्टेटमेंट हुए हैं। अभी ओपिनियन लेके बोले 5-6 बजे तक आपको बताते हैं। ठीक है, पुलिस की भूमिका पर क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस की भूमिका हमको इसमें कुछ संदिग्ध लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है, पावर हमारे हाथ में है नहीं, पावर सब इनके हाथ में। ये चाहेंगे वो करेंगे। इस मामले घटना हम तो रो सकते हैं अकेले बच्चे के लिए। इस मामले की जो CCTV जो उसकी मांग थी आपको नहीं किया? नहीं, उन्होंने बोला हम ये आपको नहीं दे सकते हैं, जबकि कल हमने CP ऑफिस में भी कंप्लेन दी थी लेटर लिख के, तो CP साहब ने भी इनको बोला था कि आप इनको ये प्रोवाइड करवाइए, फिर भी ये नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि पहले हम कोर्ट में जाएंगे, अगर कोर्ट से कुछ होगा तब हम आपको देंगे। सर, इसमें कोई राजनीतिक दबाव लग रहा है आपको? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दबाव है।
क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे वो शायद उन किसी एक नेता का कार्यकर्ता या कुछ भी अपन बोल सकते वो है। आपकी सभा में एक स्थानीय नेता ने कहा था कि उसके पास सीसीटीवी है और विजुअल है, हाँ जो इस घटना का सीसीटीवी उसके पास में है, किसी स्थानीय नेता ने कहा था। हाँ, वो क्या मामला है? क्या चीज़ में समझा? आपकी जो सभा हुई थी उसमें एक स्थानीय नेता है, हाँ। उसने कहा था कि सीसीटीवी पूरा मेरे पास है। हाँ। घटना क्या थी? उसका मुझे कुछ ध्यान नहीं है। उस वक्त मैं नहीं था। राजनेताओं ने तो अपनी अपनी तरफ से जो बयान दे दिया, मगर पारिवारिक जो लोग हैं और यहाँ के माजी आमदार गीता जैन, उन्होंने जो है पुलिस के कार्यवाही पर एक प्रश्न हर चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्योंकि परिवार के लोग कहते हैं कि जब पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी ने फ़ोन करके इनको बताया गया था कि इनके पास जो भी वीडियोज़ हुआ विजुअल हो उनको प्रोवाइड किया जाए, फिर भी वो वीडियोज़ उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। बस शर्त जो 105 की कलम लगानी है, वो कलम लगाने में भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है हिचकिचाहट दिखा रही है और तज्ञों का ओपिनियन की मांग कर रही है, जिसके चलते जो है लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इसकी पूरे घटना के पीछे या ठेकेदार के पीछे कोई यहाँ का स्थानिक या बाहर का कोई राजनेता है जिसके दबाव में आकर शायद पुलिस ये कार्रवाई करने से कतरा रही है। अब ऐसे में ये देखना है कि क्या वाकई मृतक ग्रंथ मूता को न्याय मिलेगा या पॉलिटिकल प्रेशर अपना काम कर जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभय नायर के साथ केतन बारिया, नवघर।